नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए जीवन के विभिन्न मुद्दों पर, जीवन के विभिन्न धाराओं को लेकर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इस विषय को जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी जो विभिन्न चिंताएं हैं, जो बेचैनियां हैं, जो तमाम तरीके विषयों को लेके आप परेशान होते हैं और आप अलग-अलग चीज़ों को लेके जिस प्रकार से सोचते हैं, वो आपकी जो है दिशा और दशा प्रदर्शित करती है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। ये होती है आपकी पर्सनालिटी। क्योंकि आप देखते होंगे जब आपके जीवन में चुनौतियां आती हैं तब आप जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, अपना स्वभाव, अपना जो स्वाभाविक नेचर है उसको जो है भूल जाते हैं या अपने स्वाभाविक नेचर से जो है हटने लगते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपने जो है जीवन को जिस प्रकार से जिया है उसमें और जो आपका वर्तमान है वहाँ पे आप सारी चीज़ों को लेके तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। तो आपको जो है रेडी होना होगा। किसी भी प्रकार की चुनौती आपके सामने आ सकती है, उसके लिए जो है आपको बिल्कुल तैयार ही रहना होगा। ये आपकी जो है मनोदशा को प्रदर्शित करती है, ये आपके जो है समझ को विकसित करती है, व्यवहार को जो है बताती है। तो पिछले एपिसोड में हमने जिस प्रकार से ये जाना कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जब जनकपुर पहुँचे और वहाँ पे जो है उन्होंने नगर को देखने के लिए गए, तो उस नगर के सारे स्त्री और पुरुष जो है उन्हें देखने के लिए सब अपना काम, अपना जो है घर बार छोड़कर आ गए। अब आगे की जो है क्या कथा है उसको जो है हम पढ़ेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी इसको कितने खूबसूरत तरीके से लिखा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देख राम छब को एक कहाई, जोग जानकी यह बरु आहाई। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हठी करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। जब श्री रामचंद्र जी की छवि को देखा तो उस नगर की जो स्त्रियां हैं, जो सखी हैं, वो यही कहने लगी कि ये जो वर है ये जानकी जी के योग्य है। अगर राजा इन्हें देख ले तो वो जो अपना हठ बांध बैठे हैं कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा, उसे वो भूलकर इसके साथ वो जो है हठ पूर्वक विवाह कर देंगे। लेकिन राजा जनक तो अपने जो है प्रतिज्ञा से बद्ध हैं। उन्होंने जो है राम से मुलाकात भी की है, मिले भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उनको देखा वो यही चाहेंगे कि उनके पुत्री का विवाह इसी जो है किशोर से हो, इसी लड़के से हो। उसी प्रकार से नगर के सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इसका विवाह जानकी जी से हो जाए तो इससे सुंदर क्या हो सकता है। वही सारी बातें जो है सारी स्त्रियां, सारे सखी और सारे जो है लोग कर रहे हैं। कौ कहा ए भूपत पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हठ अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। तो किसी ने ये कहा कि राजा जो है इनसे मिल चुके हैं, मुनि के साथ जो है इनका सम्मान भी किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। सखी परंतु पन राव न तजई, लेकिन राजा जो है अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। वो होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रणपण अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कहने का मतलब ये है कि वो जो है होनहार के वशीभूत हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ जो है जानकी का विवाह होगा। ये जो है उन्होंने अविवेक हठ ठान लिया है, नहीं तो इतना सुंदर वर जो है उपलब्ध था कि इसके साथ जो है जानकी का विवाह कर देते। अक्सर होता है कि आप भी अपने जीवन में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पुत्र और पुत्री का विवाह किसी विशेष रूप से करना चाहते हैं।
उनका जो है एक अलग हट होता है कि मैं जो है जब जो वर होगा वो अगर ऐसा होगा तभी जो है मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा, या पुत्री या बहू ऐसी होगी जिसके पास ऐसे लक्षण होंगे उसके साथ अपने पुत्र का विवाह करूंगा। ऐसे जो है हमारे देश में पेरेंट्स और पिता लोग जो है सोचते हैं। आप कैसे सोचते हैं? आपको क्या लगता है कैसा विवाह होना चाहिए? क्या इसमें जो है परिवार का और अन्य सदस्यों का इन्वॉल्व होना आवश्यक है, या सिर्फ वर ये चाहे कि उसे कैसी चाहिए पत्नी, या उसे कैसे जो है व्यक्ति से शादी करनी है, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। कौ कह जौ भल अहै विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता, तव जानकी ही मिलहि बरु एहू, नाहिन आल इहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, ये सखी इसमें संदेह नहीं है। कोई ये भी कह रहा है कि अगर विधाता भला चाहते हैं, अगर विधाता सुनते हैं, तो वो सब कुछ उचित फल देते ही हैं, तो जानकी का विवाह जो है इसी वर से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों ने जो है जोड़ी बना दी है। अक्सर होता है कि जब हम किसी को इस प्रकार देखते हैं तब हमें लगता है कि जो है इसकी जोड़ी इसी के साथ है और इसका विवाह इसी के साथ होना चाहिए। ये जो है बहुत ही अनुकूल होगा, देखने में जो है बहुत सुंदर लगेगा। ये फिर पूरी कायनात हर एक व्यक्ति चाहता है कि इनका विवाह जो है इनसे हो तो कितना सुंदर होगा। वही बात जो है नगर के सारे लोग सोच रहे हैं। जो विधिवश अस बने संजोगु, तव कृतकृत होई सब लोगु, सखी हमरे आरति अति ताते, कबहु के ए आवहि एहि नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। तो दैव योग के ऐसे संयोग बन जाएंगे तो हम लोग जो है कृतार्थ हो जाएंगे। वो ये सब यही सोच रहे हैं कि अगर दैव योग बन गया और अगर ऐसा हुआ तो सबके सब लोग जो है कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए हे सखी, मेरे तो इसी से इतने अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। ये बात सोचकर जो है हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है और उसके मन में जो है आनंद प्रफुल्लित हो रहा है। ना ही तहम कछ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। आपके जीवन में जब कोई ऐसा दृश्य आता है, आपके जीवन में ऐसा कोई जब मोमेंट आता है, तब आपको लगता है कि ये जो दृश्य है ये मेरे पुण्यों का जो है फल है। यही बात जो है सखियां सोच रही हैं कि ये हमारे जो है पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है जो हमें ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है। हम अक्सर ये बात जिक्र करते हैं, सोचते हैं, जब आपके जीवन में सुख आता है या दुख आता है तो हम तरह तरह की बातें सोचते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्मों का फल है। लेकिन अगर इस बात को ध्यानपूर्वक आप सोचेंगे तब पाएंगे कि आपके इसी जन्म में किए हुए कार्यों का ये परिणाम होता है। आपका जो वर्तमान है वो आपके भूत में, आपके अतीत में किए हुए कर्मों का परिणाम होता है, और जो आज आप करेंगे, वर्तमान में जो आप करेंगे, वही जो है आपका भविष्य बनेगा, वही जो है आपके फ्यूचर में घटित होगा। तो हमारे किए हुए कार्य, हमारे द्वारा किया हुआ जो कृत्य है, वही हमारे आने वाले समय को निर्धारित करता है। बोली अपर कहौ सखनीका, एह बियाह अतिहित सबहीका, कौ कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। तो दूसरी सखी ने कहा कि हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का जो है परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष जो है बहुत कठोर है, ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं, कैसे तोड़ेंगे।
तो सभी ने ये प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया कि जो शंकर जी का धनुष है वह बहुत कठोर है, लेकिन ये सांवले राजकुमार तो जो है कोमल शरीर के हैं, बालक हैं, उसे कैसे तोड़ेंगे। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुन अपर कहई मृदुबानी। सखी ईन कह कौ कौ अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। सब सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो बहुत सारे सखी ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि भले ही ये देखने में छोटे लग रहे हों, कोमल लग रहे हों, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो बहुत छोटा है। इन्हें आप छोटा मोटा, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, इन्हें छोटा मोटा मत समझना। कि आपको लगता है कि देखने में कोमल हैं, छोटे हैं, तो धनुष को नहीं तोड़ पाएंगी, ये डाउट मत क्रिएट करना। परस जा सुपद पंकज धूरी, तरि अहिल्या कृत घर भूरी। सो की रहई बिनु शिवधन तोरे, यह प्रतीत परिहै नहीं भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहने लगी कि जिस धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या का उद्धार हो गया, वो तर गई, जिसने इतना बड़ा भारी पाप किया था, क्या वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े नहीं रह पाएंगे। वो तोड़ देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो है भूल नहीं करनी चाहिए। जह विरंच रच सीव संवारी, तेहि श्यामल बर रचेव बिचारी। तासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसव होई कहई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। जिस प्रकार से सीता जी को ब्रह्मा ने रचा है, जिस प्रकार से उन्हें बनाया है, उसी विचार से सांवला वर भी जो है उनके लिए रच रखा है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमलवाड़ी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सबका एक ही मन है, सब यही चाहते हैं कि सीता जी का जो विवाह है वो इसी सांवले शरीर वाले रामचंद्र जी से हो। सभी का मन जो है एक ही हो गया है, सब यही चाहती हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि जब कुछ ऐसा होता है तब पूरी दुनिया जो है ये चाहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हम बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है थॉट्स क्रिएट करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, ड्रीम बनाते हैं और इन चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हे हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहां जहां बंध दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। सुंदर मुख वाली और सुंदर नेत्रों वाली जितनी स्त्रियां हैं, वो सब समूह की समूह हृदय में हर्षित हो रही हैं और फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। वो जहाँ जहाँ उस नगर में जा रहे हैं, हर जगह उनकी मूर्त को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके चरित्र को देखकर हर कोई जो है आनंद प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही आनंद देने वाला है और सभी को कृतार्थ करने वाला है। हम भी उसी छवि की तलाश में भटकते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे भी जीवन में इस प्रकार का जो है आनंद छाए। तो आपको जो है वैसा आनंद आपके जीवन में सदैव छा सकता है। बस उसके लिए आपको निरंतर साधना करनी होगी, त्याग करना होगा, तपस्या करनी होगी और अपना जो मन है उनके चरण कमलों में लगाकर उनकी ऊर्जा में अपनी ऊर्जा को सम्मिलित कर देना है, जिससे वो ऊर्जा एक होकर हमारे भीतर ऐसा आनंद लेके आए कि हम कभी भी किसी भी बात से ना बेचैन हो, ना परेशान हो, ना दुखी हो। हमारे परेशानी, हमारे दुख और हमारी चिंताओं के जो कारण है वो हम स्वयं होते हैं। हमारा जो मन है, हमारा जो विचार है, यही जो है हमें परेशान करता है। हमें इसको अपने तरीके से नियंत्रित करके इसे किस प्रकार से चलाना है, इसे किस प्रकार से जीना है, इसे किस प्रकार से लेके चलना है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है।
तो इस बात को जब आप ध्यानपूर्वक समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, तब जो है आप पाते हैं कि आपका जीवन अब जो है सार्थक हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे और आपको जो है इस कथा का पूरा जो है आनंद आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये कथा, ये विद्या, ये शिक्षा, ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी है और आप नित्य जो है ये सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना जो आशीर्वाद है, अपनी जो कृपा है, वो बरसा सकते हैं, ताकि हम आपके उस कृपा का पात्र बनते हुए अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर हम इस बात को सीख सके, समझ सकें। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।